कहते हैं कि जब एक पक्षी जीवित होता है तो वो चींटियों को खा जाता है, लेकिन जब पक्षी मर जाता है तो वही चींटियां उस पक्षी को खा जाती हैं। समय और परिस्थिति किसी भी समय बदल सकती हैं। या तो हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं या हम किसी का भला कर सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो कर्मों से मिलता है, इसलिए अच्छे बनो और हमेशा अच्छा करो। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं खूबसूरत कहानी की, जिसका अंत ही आपको जीवन के बहुत कुछ अनुभव बता के चला जाएगा। तो ये कहानी है संत एकनाथ जी की। एक बार की बात है कि संत एकनाथ जी अकेले बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचता है और बोलता है, आप भी गृहस्थी और मैं भी गृहस्थी, आप भी बच्चे वाले और मैं भी बच्चों वाला, आप भी सफेद कपड़े पहनने वाले और मैं भी सफेद कपड़े पहनने वाला। लेकिन आपको लोग पूछते हैं, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, आप इतने खुश रह सकते हो, आप इतने निश्चिंत रह सकते हो, लेकिन मैं इतना परेशान क्यों हूं? आप इतने महान और मैं इतना तुच्छ क्यों हूं? एकनाथ जी ने सोचा, इसको सैद्धांतिक उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, इसको समझ में कुछ आएगा ही नहीं। तब एकनाथ जी ने उससे कहा, चल रे बंदे, 7 दिन में तो तू मरने वाला है, मुझसे क्या पूछता है? पूरी जिंदगी तो निकाल दी, अब फर्क ही क्या पड़ेगा? क्योंकि 7 दिन सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। ये सुनना था कि वह आदमी सुनकर सन्न रह जाता है, क्योंकि इंसान ये नहीं सोचता कि उसके भी मरने का समय आने वाला है। अब वो आदमी ये सुनकर सन्न रह गया। चूंकि एकनाथ जी कह रहे हैं और पहुंचे हुए संत हैं कि 7 दिन में तेरी मौत हो जाएगी, ऐसा ना हो कि उनकी बात पूरी हो जाए। अब तो वो आदमी अपनी दुकान पर भागता हुआ आया, लेकिन दिमाग में सिर्फ एकनाथ जी के शब्द घूम रहे थे, 7 दिन में मौत निश्चित है। उसको धन कमाने का लोभ ही नहीं रह गया। हाय हाय भी वहीं शांत हो गई। अपने प्रारब्ध का जो होगा वो मिलेगा। जो वो ग्राहकों से लड़ पड़ता था, अब वो हर ग्राहक से प्रेम से व्यवहार करने लगा। शाम होती तो पहले दारू के घूंट पी लेता था, अब वो दारू भी फीकी हो गई, क्योंकि दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था, 7 दिन में मर जाएगा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। उसे भोजन में विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्वाद के व्यंजन, अचार, चटनी आदि सब चाहिए थी। जरा सी कमी होने पर आग बबूला हो जाता था। अब उसे याद आने लग गया कि 3 दिन भी बीत गए, अब तो सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। कितना खाया पिया, आखिर क्या? चौथे दिन बीता, 5वां दिन आया। बहू पे जरा जरा सी बात पे क्रोध आ जाता था। सारे बेटे नालायक दिखते थे। अब चूंकि 3 दिन के बाद मौत दिखने लगी, सब परिवारजनों के अवगुण भूल गया, हर तरह की बेईमानी भूल गया, समाधान पा लिया कि संसार तो ऐसा ही है और यहाँ ऐसा ही होता रह जाएगा। मैं किस किस को सुधार लूंगा? ये तो मेरा सौभाग्य है कि वो मुझसे गद्दारी और नालायकी करते हैं, तो उनकी आसक्तिपूर्ण चिंतन मेरे दिल में नहीं होगा। यदि आसक्तिपूर्ण चिंतन होगा तो फिर क्या पता इसी घर में चूहा होकर आना पड़े या सांप होकर आना पड़ेगा या चिड़िया होकर आना पड़ेगा, कोई पता नहीं। पुत्र और बहुएं गद्दार हुई तो और अच्छा है, क्योंकि 3 दिन में तो अब बस जाना ही है। ज्यादा मोह हो गया तो फिर से किसी न किसी योनि में यहीं भटकना पड़ेगा। फिर दिमाग में आता है कि इतने समय से मैं विट्ठल को याद कर लूं, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। भगवान का स्मरण ही अब उसके दिमाग में चालू हो गया। जीवन जो व्यक्ति मंदिर में नहीं गया था, संतों को नहीं मानता था, उस बूढ़े का निरंतर जाप चालू हो गया। संसार की तू और मैं, तेरा मेरा सब भूल गया। 6ठा दिन बीतने लगा और ज्यों ज्यों समय बीतने लगा,
त्यों तो उस बूढ़े का भक्तिभाव, नाम स्मरण, सहज जीवन, सहन शक्ति, उदारता, प्रेम, विवेक आदि सब गुण विकसित होने लगे। कुटुंबी भी दंग रह गए कि इस बूढ़े का जीवन अचानक से कैसे बदल गया। हम रोज मनौतियां मांगते थे कि ये बूढ़ा मरे, हमारी जान छूटे। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। उस बूढ़े का छठा दिन बीत रहा है। उसकी प्रार्थना में उत्कंठा आ गई कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे कर्म कैसे कटेंगे। बिठोबा बिठोबा, माजा बिठला जाप चालू हो गया। अब तो रात में भी नींद नहीं आई। रविदास की बातें उनको शायद याद आ गई होंगी। अनजाने में उनके जीवन में रविदास चमका होगा कि रविदास रात को न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निष्दिन हरि को सुमरिए, छोड़ सकल प्रतिवाद। अब बूढ़े की रात अब सोने में नहीं गुजरी, विठोबा के स्मरण में गुजर रही है। 7वां दिन प्रभात हुई। बूढ़े ने कुटुंबियों को जगाया, बोला, माफ करना, किया कराया माफ करना, मैं अब जा रहा हूं। सारे कुटुंबी रोने लगे कि अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए हो, अब न जाते तो अच्छा होता। बूढ़ा कहता है, गोबर से लीप कर चौका बनाओ, मेरे मुंह में तुलसी का पत्ता डाल दो, गले में तुलसी का मनका बांधो, आप लोग रोना मत, मेरे बुढ़ोबा के चिंतन में मुझे बस मरने देना। अब सारे कुटुंबी परेशान हैं। इतने में ही एक नाथ जी सुबह सुबह वहां से गुजरते हैं। सारे कुटुंबी भागे एक नाथ जी के पैर पकड़ लिए और बोले, भगवान आप घर में पधारो। एक नाथ जी ने पूछा, कितनी बार झगड़ा किया, कितनी बार लोगों से लड़े, कितनी बार बेईमानी की। उसने कहा, प्रभु एक बार भी नहीं, किसी से कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा, तुमको 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन दूर मौत दिखी। जितनी जितनी मौत नजदीक आती गई, उतना उतना ही तुम ईश्वरमय होते गए और ये पूरा संसार फीका लगने लगा। ये तुम्हारा अनुभव है या नहीं? उस बूढ़े ने कहा, हाँ महाराज, ये मेरा अनुभव है। 7 दिन मौत दूर है तो संसार में कहीं रसी नहीं दिखा। संसार की हर चीज फीकी दिखने लगी और हर रिश्ते नाते फीके दिखने लगे। भगवान में प्रीति बढ़ गई, जीवन भक्तिमय बन गया। भगवान का नाम सदैव याद रखा कि हमारी मृत्यु 7 दिन में आने वाली है। तब एक नाथ जी ने कहा, भगवान का नाम हमेशा याद रखो। हमारी मृत्यु 7 दिन तो क्या, अगले पल भी हो सकती है। सदा याद रखना कि भगवान का बुलावा कभी भी आ सकता है और यही जीवन का असली सत्य है। इसलिए कहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की हाय मत लो, क्योंकि सब प्रभु के बनाए हुए जीव हैं। इसलिए हर समय प्रभु के नाम का सिमरन करते रहो। जो तुम्हारे भाग्य का है वो खुद चल कर आएगा और जो अपने भाग्य का नहीं है वो छीन कर लाया हुआ भी चला जाएगा। तो ये कहानी हमें बताती है कि यदि हम अपने जीवन को भी ऐसा बना लें तो जीवन में कभी कष्ट, कभी दुख, परेशानी आए ही ना, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर से वही 7 दिन लौटते हैं, कोई 8वां दिन आता ही नहीं है। इसलिए हर दिन को आखिरी दिन, हर पल को आखिरी पल समझकर जो वर्तमान में जीता है और हर पल में अच्छा काम करता है, वो इस जीवन में कर्म करते हुए भी कर्म के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है।